नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने की मुख्यमंत्री घोषणाओं और अन्य कार्यों की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, विधायकों की ओर से उठाई गई जन समस्याओं को लें गंभीरता से। पंचायत चुनाव की मतगणना गुरुवार को, तैयारियां पूरी। 32,580 प्रत्याशियों के भाग्य का खुलेगा पिटारा। आयोग की वेबसाइट पर भी देख सकेंगे परिणाम। भविष्य के लिए तैयार स्कूलों के निर्माण कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी रहे मौजूद। शिक्षा विभाग का कई कंपनियों के साथ एमओयू। उत्तराखंड एसटीएफ ने किया नकली दवाइयों की गैंग का खुलासा। आपूर्ति करने वाले मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा और पंजाब में छापामारी कर दिया कार्रवाई को अंजाम। और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश। सोनप्रयाग गौरीकुंड पैदल मार्ग पर हुआ भारी भूस्खलन। केदारनाथ यात्रा पर 3 दिन के लिए लगा ब्रेक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में टेहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा क्षेत्रों की मुख्यमंत्री घोषणाओं को और अन्य कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायकों की ओर से उठाई गई जन समस्याओं को पूरी गंभीरता से लें। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन में आयोजित भविष्य के लिए तैयार स्कूलों के निर्माण, बिल्डिंग फ्यूचर रेडी स्कूल थ्रू CSR कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की ओर से IGL, रिलैक्सो फुटवियर, कन्विजीनियस, ताज ग्रुप और गोंडवाना रिसर्च के साथ MOU किया गया। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के नतीजे 31 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। मतगणना गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी और 32,580 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। मुख्यमंत्री के जिले चंपावत में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन की मतगणना गुरुवार को जनपद के सभी 4 विकासखंडों में सुबह 8 बजे से एक साथ शुरू होगी, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार के द्वारा सभी मतगणना कार्मिकों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद के कुल 393 मतदान स्थलों की मतगणना के लिए 54 मतदाता टेबलें मतगणना के लिए स्थापित की गई हैं, जिन पर कुल 270 कार्मिकों की तैनाती की गई है। पार्टी और लोहाघाट में जैसे ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो मेरे द्वारा दोनों जहाँ पर काउंटिंग हॉल है उसका निरीक्षण कर लिया गया है। सभी जगह जो माननीय आयोग के जो है निर्देश हैं उसके अनुसार सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर कर ली गई हैं और पुलिस से भी हमने वार्ता कर ली है। उनके द्वारा भी पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था पर लगाई गई है जिससे कि मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न हो। प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। मेरे पास जो 2 पार्टी और लोहाघाट का विकासखंड है, तो लोहाघाट में स्ट्रॉन्ग रूम मेरे द्वारा खोला जाएगा और वहाँ पर पार्टी में SGB बनाने किया जाएगा। हमारा मतगणना केंद्र है वो तैयार है। इसके लिए 10 टेबल्स हमने लगाई हुई हैं। हमारे 85 बूथ्स पर जो है निर्वाचन हुआ था, तो लगभग 9 राउंड्स हमारे लगेंगे। 8.5 राउंड्स में कंप्लीट हो जाएगा मतगणना। सुरक्षा कार्मिकों की व्यवस्था जो है पूरी कर ली गई है। जो यहाँ के SO साहब हैं उनसे बात हो गई है और ये कर लिया गया है कि जो लोग होंगे बाहर भीड़ जो है 200 मीटर दूर हम लोग जो है उनको रोक लेंगे। और जो मतगणना कार्मिक हैं उसमें हम लोगों के 50 तो मतगणना कार्मिक हैं, उसके अलावा हम लोगों को 20% रिजर्व कैटेगरी में लोग मिलेंगे, तो उनकी एंट्री वहाँ पर रहेगी। और बाकी जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा ऑनलाइन डेटा एंट्री का भी इस समय प्रपोजल है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। सभी कंप्यूटर्स की व्यवस्था और उसके डिस्प्ले की व्यवस्था भी हम लोगों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से की है।
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की मतगणना के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है और इसी के तहत काशीपुर में एक ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान एसपी काशीपुर के अलावा एसडीएम काशीपुर और तहसीलदार काशीपुर और सीओ काशीपुर मौजूद रहे। काशीपुर में गुरुवार को कृषि उत्पादन मंडी समिति और जसपुर की मतगणना बीएसवी इंटर कॉलेज में होनी है। कल हमारे पंचायत चुनाव की काउंटिंग है और काउंटिंग को लेकर सारी तैयारियां हमारी तरफ से पूरी कर ली गई हैं। इसमें जो मेन होता है काउंटिंग एजेंट को उनके आइडेंटिटी कार्ड देना, जो हमारे ड्यूटी में ऑफिसर्स रहेंगे उनको ड्यूटी कार्ड देना, ये सारी प्रक्रिया कर ली गई है। इसके अलावा जो हमारी कल की काउंटिंग है वो टोटल 34 टेबलों पे की जाएगी, जिसमें हमारे 141 बूथों की काउंटिंग करनी है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि निष्पक्ष तरीके से और पूरी प्रक्रिया को हम लोग कराएं और किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। हम लोग इसी चीज की तैयारी करें और अभी इसी को लेके पुलिस ब्रीफिंग भी की गई है कि किसकी कहाँ ड्यूटी रहेगी और किस प्रकार से ड्यूटी हमें करनी है। कल सेक्टर काशीपुर में जसपुर, काशीपुर और बाजपुर तीनों जगहों पे काउंटिंग हो रही है। ऐसे में जो मतगणना में लगे हुए कर्मचारी हैं, इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट के एजेंट हैं, तो ये सभी लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे। इसी के संदर्भ में उनके लिए यातायात की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, आउटर गार्डन में सुरक्षा की व्यवस्था, इसके अलावा जो इनर गार्डन होगा जहाँ पे कि मतगणना संपादित होगी, तो वहाँ पे संबंधित जो लोग उसके उत्तराधिकारी है तो उनके पास अपने पास हो, उनके पास परमिशन हो, वही लोग अलाउ करेंगे। और बहुत सारे निर्देश जो मतगणना स्थल के लिए रहते हैं उसके संबंध में पुलिस कर्मचारियों को आज की ब्रीफिंग दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना से पहले डीएम मनीष कुमार ने चंपावत, लोहाघाट और बाराकोट में मतगणना स्थलों का निरीक्षण किया। डीएम ने सीसीटीवी, स्ट्रांग रूम, सुरक्षा, लाइट, पानी, टॉयलेट आदि व्यवस्थाओं की समीक्षा की। रिटर्निंग और सहायक अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतगणना पूरी पारदर्शिता और गोपनीयता से की जाए। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की मजबूती का मौका है। जो मतगणना का है कार्य प्रारंभ होगा। हमारे यहाँ पार्टियाँ 6 बजे रिपोर्ट करेंगी और 6 से 8 के बीच में उनको अपनी ड्यूटीज़ और अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण करने के बाद 8 बजे से प्रथम फेज़ का जो है मतगणना है वो चालू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हमारे 4 मतगणना केंद्र बने हैं, ये चारों ब्लॉक्स में हैं। एक अगर हम पार्टी से बात करें तो पार्टी ब्लॉक में हमारा मतगणना केंद्र बना हुआ है। इसी प्रकार लोहाघाट में मतगणना केंद्र है, लोहाघाट ब्लॉक में। और हमारा जो चंपावत का है, चंपावत जिसमें टनकपुर बनबसा आते हैं, उनका हम लोगों ने गुरल चौक में कहा है कुछ करा है, क्योंकि यहाँ पे पार्टियाँ ज़्यादा हैं। रामनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी। पीएनजी डिग्री कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र पर कुल 20 टेबल लगाए जाएंगे। गणना 7 चरणों में होगी, जिसमें सबसे पहले ग्राम प्रधानों की वोटों की गिनती की जाएगी। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि 300 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी निगरानी और प्रवेश नियंत्रण की सख्ती रहेगी। देखिए, कल हमारे पास 134 मतदेय स्थल हैं। उन सभी मतगणना का कार्य कल शुरू किया जाएगा। मतगणना प्रातः 8 बजे शुरू होगी और इसके लिए हमने 20 टेबल्स बनाई हैं और 7 चक्रों में हमारी मतगणना पूर्ण होगी। सुरक्षा कर्मी के संबंध में हमने पुलिस उपाधीक्षक को और जो एसओ रामनगर को भी निश्चित किया गया है, रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है और पर्याप्त मात्रा पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। हर टेबल के हिसाब से हमने लगाए हैं ताकि किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति उपद्रव न कर सके। सर, कितने कर्मचारी अधिकारी लगेंगे? देखिए, इसमें हमारे पास 2 शिफ्टों में काम हो रहे हैं। पहले शिफ्ट में 20 टेबल के हिसाब से प्रति टेबल में 4 लोग लगा रहे हैं और इसी दूसरी शिफ्ट में इतने लोग लगेंगे हमारे। और मतगणना चूंकि रात तक चलेगी, देर रात तक होने की संभावना है, उसको दृष्टिगत रखते हुए लगभग 300 कर्मचारी लगाए गए हैं। उधमसिंह नगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और पर्यवेक्षक दीप्ति सिंह की मौजूदगी में 2500 कार्मिकों का आखिरी रैंडमाइजेशन हुआ। खटीमा, सितारगंज, रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर और जसपुर ब्लॉक में कुल 225 टेबल लगाए गए हैं। ड्यूटी 2 पारियों में लगेगी। इस संदर्भ में अभी जिलाधिकारी महोदय ने विस्तृत तैयारियों की समीक्षा की है।
इस संदर्भ में आयोग द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके क्रम में पर्याप्त सुरक्षा की टीमें लगाई गई हैं। ये भी निर्धारित किया गया है कि मतगणना काउंटिंग के कितने मीटर के भीतर जहां पर अनुमन्य नहीं होगा वहां प्रवेश नहीं किया जाएगा। जो लोग आयोग के निर्देश के क्रम में प्रवेश पाने हेतु अर्हता रखते हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में पास जारी किए गए हैं। आरओ के द्वारा जारी पास को देखते हुए पुलिस अधिकारी वहां पे जो है प्रवेश की अनुमति देंगे और इसके साथ ही मतगणना स्थल पर पर्याप्त संख्या में टीमें लगाई गई हैं और जो मतगणना होगी वो सुचारू तरीके से होगी, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ होगी। इन सब चीजों को सुनिश्चित किया जाएगा। कल 31 जुलाई को हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसकी मतगणना होनी है। हमारे 7 काउंटिंग सेंटर्स हैं पूरे जनपद पर। हमारी पूरी पुलिस व्यवस्था इसमें समुचित तौर पर लगी हुई है। इसमें हमारे 11 राजपत्रित अधिकारी हैं जिनके अंडर अलग अलग स्तर पर फोर्स को नियुक्त किया गया है और सातों मतगणना केंद्र में समुचित पुलिस व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी के सारे इंतजाम है, चाहे वो बैरिकेडिंग हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरास हो, चाहे वो कंट्रोल रूम्स हो, सारी पुलिस व्यवस्था की गई है। इसी के साथ साथ यातायात का पूरा प्रबंधन किया गया है, पार्किंग व्यवस्था से डाइवर्जन व्यवस्था तक। उत्तराखंड सरकार धार्मिक स्थलों के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पर्यटन विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने सचिव पर्यटन को आदेश जारी कर धार्मिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण, प्रवेश निकास व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा है। ये कदम हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में 27 जुलाई को हुई घटना के बाद उठाया गया है। सीएम ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोपरि बताते हुए जल्द काम शुरू करने के लिए निर्देश दिए हैं और कहा है कि कार्य योजना जल्द से जल्द तैयार की जाए। चूँकि एसओपी बनाना इसलिए आवश्यक है कि जो आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, दर्शनार्थी हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखते ही एसओपी बनाई गई है, चाहे धारण क्षमता का आकलन हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, वन वे ट्रैफिक व्यवस्था हो, भीड़ प्रबंधन हो, उन सभी पर काम कर रहे हैं और वो निश्चित रूप से सभी की सुरक्षा के लिए जरूरी है। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के बनौती गांव से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के 8,28,787 किसानों को कुल 184 करोड़ 25 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य के किसानों को 19 किस्तों में 3,111 करोड़ 490 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त बनारस उत्तर प्रदेश के मनोली गांव से वितरित कर रहे हैं, जो 2/8/2025 शनिवार 10 से 12 बजे तक जिसका समय निर्धारित किया गया है। 20वीं किस्त के रूप में उत्तराखंड के 8,28,727 लाभार्थियों को कुल 184.25 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। उत्तराखंड को 19 किस्तों में कुल 3,111.49 करोड़ की धनराशि अभी तक वितरित की जा चुकी है। देहरादून के शिमला बाईपास क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर सड़क दुर्घटनाओं में तेजी देखने को मिली है और इस वजह से लोगों में काफी खौफ भी है। आपको बता दें कि यहां पर इन हादसों की मुख्य वजहों में रॉन्ग साइड ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग को चिन्हित किया गया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ओवर स्पीडिंग को चिन्हित किया गया। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें यातायात नियमों की अनदेखी एक प्रमुख कारण बनकर उभर रही है। पुलिस विभाग द्वारा इन घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
रॉन्ग साइड चलने वाले और तेज गति से वाहन चलाने वालों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और स्पॉट चेकिंग के माध्यम से नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। एसपी सिटी ने आम जनता से अपील की है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करे और सड़क पर सुरक्षित तरीके से वाहन चलाए। शिमला बाईपास वाला एरिया जो अभी विगत एक हफ्ते के अंदर वहाँ पे जैसा भी सड़क दुर्घटना वहाँ हुई, तो इसको लेके जो मेन कंसर्न वहाँ पे जो नज़र आया है, एक तो यह है कि रॉन्ग साइड जो गलत दिशा से वाहन चलाने वाला, एक वो संज्ञान में बातें आई हैं, और दूसरा कुछ वाहनों के द्वारा जैसा कि ओवर स्पीडिंग की बात वहाँ नहीं आई है। और विशेष तौर पे जो कल भी हमने देखा होगा, जो वीडियो फुटेज आई है कि जैसे गाड़ी आ रही थी, अचानक से जो स्कूटी चालक जो महिला थी वो अचानक से बस के सामने आ गई, रॉन्ग साइड से वो ओवरटेक करने की उनके द्वारा कोशिश की गई और ये हादसा हुआ। तो इस प्रकार के जैसे रॉन्ग साइड का चलाना वाहन को, और इसके अलावा अचानक से अपनी साइड छोड़ के किसी बड़े वाहन के सामने आ जाना, तो इस प्रकार के हादसे ये हुए। तो इस पे लगाम लगाने के लिए हमारे द्वारा लगातार शिमला से उसके आसपास वाले एरिया जो है वहाँ पे इन्फोर्समेंट की कार्रवाई जो है वो लगातार की जाएगी। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम धामी की मुख्यमंत्री घोषणा और अन्य कार्यों की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा विधायकों की ओर से उठाई गई जन समस्याओं को लें गंभीरता से। पंचायत चुनाव की मतगणना गुरुवार को, तैयारियां पूरी, 32,580 प्रत्याशियों के भाग्य का खोलेगा पिटारा। आयोग की वेबसाइट पर भी देख सकेंगे परिणाम। भविष्य के लिए तैयार स्कूलों के निर्माण कार्यक्रम का आयोजन, राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी रहे मौजूद। शिक्षा विभाग का कई कंपनियों के साथ हुआ एमओयू। उत्तराखंड एसटीएफ ने किया नकली दवाइयों की गैंग का खुलासा, आपूर्ति करने वाले मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपित गिरफ्तार। हरियाणा और पंजाब में छापामारी कर दिया कार्रवाई को अंजाम। और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश, सोनप्रयाग गौरीकुंड पैदल मार्ग पर हुआ भारी भूस्खलन। केदारनाथ यात्रा पर 3 दिन के लिए लगा ब्रेक। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।